हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बताएंगे। मेरे सभी साथी एकदम बेहतरीन है, गजब है। ओके, तो एक बार मुझे ये बताएंगे सभी साथी, पहली चीज, जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। दूसरी चीज, आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लास्ट टाइम कहाँ थे, क्योंकि उससे ही ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं आप कितने अपडेटेड हैं उससे। सभी साथी बताएंगे बच्चे। अच्छा, बच्चों का कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर मैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में फाउंडेशन कोर्स में जाऊं या फिर मैं जो चल रहा है मैंने बैच परचेज किया मैं उसे तैयारी करूं। यदि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है और आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, शायद सब इंस्पेक्टर वगैरह, सीजीएल वगैरह की, ठीक है ना, और सीपीओ वगैरह देना है, अ, अपने स्टेट का एसआई देना है, तो आप फाउंडेशन की तरफ जाइए। ठीक है ना, फाउंडेशन मतलब कि फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपने पीवाईक्यू लगा लेना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना। यदि आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए जा रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी के लिए, तो फिर एनफ है हमारे लिए। ओके। बहुत गर्मी हो रही है, खुद को डिहाइड्रेट मत होने देना, पानी पीते रहो हमेशा। जो अपने आसपास में है ना, कोई मिट्टी का बर्तन ले लो और उसमें पानी हमेशा अपडेट करते रहो, सुबह और शाम दोनों टाइम, छत पे भी और अपने गेट के आसपास में। ठीक है, ऐसा कोई बर्तन ले लो जिसमें आप पानी डाल सको। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यहां तक लेकर आया था। मैंने आपको बता दिया था कि भैया प्रथम उपदेश सारनाथ में, प्रथम उपदेश, क्या बताएंगे भैया कि भैया प्रथम उपदेश जब ये सारनाथ में दे रहे थे बच्चे, क्या बताएंगे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दे रहे थे। प्रथम उपदेश जब सारनाथ में, जी बेटा, देखिए, अब सारनाथ में यहां आप जानते हैं जो 5 ब्राह्मण थे इन्हें उपदेश दे दिया गया। 5 ब्राह्मण थे जो, उन्हें उपदेश दे दिया। ठीक है, ये 5 ब्राह्मण थे, मैंने आप सभी को इनके नाम भी लिखवा दिए थे। अब आप जानते हैं भैया, एक व्यक्ति कोई फेवरेट बन जाता है, एक व्यक्ति फेवरेट बन जाता है, तो वो फेवरेट व्यक्ति कौन था, बड़े ध्यान से सुनना। वो फेवरेट व्यक्ति था गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध। अब हम सिद्धार्थ युद्ध नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो कौन हो चुके हैं, गौतम बुद्ध हो चुके हैं। तो इनके यदि बात करते हैं फेवरेट, यानी कि प्रिय, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य बच्चे कौन बना, इनका जो फेवरेट शिष्य था, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन बनते हैं मेरे साथी, प्रिय शिष्य बनते हैं, यहां बड़े ध्यान से एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है मेरे भाई। प्रिय शिष्य बनते हैं आनंद। यह आनंद बड़ा ही भैया उत्पाती आदमी था। देखना बड़ा कितना आनंद जो है ना, हर बात में आनंद लेता था। शिष्य है लेकिन बच्चे ये आनंद लेगा हर बात में, हर बात में आनंद लेगा। वो कैसे, अब हुआ क्या बच्चे, जब जो गौतम बुद्ध ने एक संघ का निर्माण किया था बच्चे, संघ का निर्माण। ठीक है, संघ यानी कि यूनियन बोलेंगे यहां। ठीक है, एक संघ का निर्माण किया, एक यूनियन का निर्माण किया मेरे साथी। ओके, और कहां किया था, संघ का निर्माण किया था सारनाथ में। सारनाथ में इस संघ का निर्माण किया। जो संघ था बच्चे, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें महिला, महिला, अपंग, अपंग बोलते हैं बच्चे,
हैंडीकैप को, अपंग, पागल, ठीक है, और यहां तक कि ऋणी और बीमार व्यक्ति, बीमार बीमार आदि को है ना संघ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी। संघ में प्रवेश लेने की, बच्चे मैं इंग्लिश में है ना लिखवाऊंगा, इंग्लिश में लिखवाऊंगा, पहले स्टोरी समझ लीजिए। मैंने बताया प्रथम उपदेश जब सारनाथ में दिया और सारनाथ में ही अपने एक यूनियन बना दी, तो इस यूनियन में महिला, अपंग और पागल और बीमार व्यक्ति की इसमें एंट्री नहीं थी। अब ये जो आनंद था, पड़ा आनंद लेने वाला व्यक्ति, अब इसने कहा गौतम बुद्ध कि महाराज जी एक काम करो ना, एक काम करो कि संघ में महिलाओं का प्रवेश करवा देते हैं। गौतम बुद्ध क्या लगे, ओए आनंद ज्यादा मजे मत ले वरना कूट दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा। अब आनंद क्या लगा, महाराज जी तुम तो मेरे पे शक करते रहो हैं, मैं महिलाओं को कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कोई गलत को थोड़ी कह रहा हूं, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम एक काम करो ना, महिला आपकी मम्मी भी तो है, हैं? अपनी माता जी को बुला लो। आप सभी बताएंगे कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था बच्चे? क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध का, नहीं लिखना नहीं, ये स्टोरी, ये आपकी स्टोरी चल रही है भैया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। क्या बताएंगे? प्रजापति गौतमी। बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रजापति गौतमी क्या थी भैया? पालन पोषण क्या, यानी कि माता जी थी। तो संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन हुई? प्रजापति गौतमी। और क्वेश्चन पूछा जाता है किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद के जो भाई, आनंद का जो दिमाग था ना वो एक अलग ही। अब सोचा कि जब मम्मी जी आएंगी तो मम्मी अपनी सहेलियों को भी कहेंगी, ये बात सच थी। प्रजापति गौतमी ने कही, हे जी वहां बहुत बढ़िया प्रवचन सुनावे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बतावे लोंडा, और तुम मेरे साथ चलो। अब भैया कुछ और महिला आने लगी। अब भैया जब महिला के पास में महिला है और उनकी इकलौती बेटी है तो भैया वो भी साथ में आने लगी, ए तू ही केली के बैठ के यहाँ करेगी। तो भैया संघ में महिला का प्रवेश, और बहुत बढ़िया पांडाल लगा, बढ़िया तरीके से उपदेश चल रही। अब दिक्कत क्या हुई? अब दिक्कत क्या आई बच्चे? बच्चे जिसने पहली क्लास नहीं देखी इससे पहले, उसे आज ये क्लास समझ नहीं आएगी। यदि आपने पहली क्लास देख रखी है तो ये क्लास 100% आ जाएगी। ओके प्लीज, जो लोग डायरेक्ट इससे पहली क्लास, इससे जस्ट पहली जो सोमवार में हुई है, आपको सोमवार वाली क्लास देख लेनी है फिर इस पे आना, वरना आपके समझ में नहीं आएगी। अब यहां बच्चे होता क्या है, गौतम बुद्ध का वर्चस्व बढ़ने लगा। अब गौतम बुद्ध का वर्चस्व बढ़ने लगा और ये बोधि वृक्ष था बच्चे, इसके नीचे इन्होंने एक आसन लगाया, इस पर ये बैठते हैं और प्रवचन देते हैं। यहां पर लोग बैठे हैं। अब लोग बैठते हैं, होता क्या है, एक नगर वधु थी बच्चे, नगर वधु, नगर वधु, नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने कहा कि कैसे संत महात्मा, मैंने अच्छे अच्छे संत महात्माओं की तपस्या तोड़ रखी है, मैं जाऊंगी मैं। अब भैया ये आम्रपाली पहुंची यहां, भैया यहां प्रवचन चल रहे हैं। अब वही फिर से मिली, किससे? आनंद से। आम्रपाली कहती है आनंद से कि आनंद कहां तेरे गुरुजी? ने कहा वे बैठे प्रवचन दे रहे। ने अच्छा मुझे मिलना है। ने कहा अच्छा मिलना तो एक काम करो, प्रवचन खत्म हो जान दो, जब मिल लियो। भैया वो भी यहीं बैठ गई प्रवचन खत्म होने के लिए यहीं। अब भैया प्रवचन सुनते सुनते, अब प्रवचन जब समाप्त हुए, आनंद क्या लगा, हाँ जी मैडम मिलो गौतम बुद्ध जी से। और भैया उतने इतने प्रवचन सुनने के पश्चात ही वो तो चरणों में गौतम बुद्ध जी के। तो आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली नगरवधु कौन थी बच्चे? आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी बच्चे। बच्चे मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से कल मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना? हाँ, अब क्लास कंप्लीट चलेगी बच्चे। सुनिएगा बच्चे, कल क्लास नहीं थी।
ठीक है साहब, यहां देखिए, देखिए मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराता बच्चे, और मैं जीवन में ब्लॉक नहीं कराऊंगा, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराऊंगा। ये मेरी बहुत, आप गंदी आदत क्यों या बुरी आदत क्यों, आप मुझे कुछ भी कहेंगे, बट मैं आपको कभी भी ब्लॉक नहीं कराऊंगा किसी भी को। ना मैंने आज तक कोई विद्यार्थी ब्लॉक कराया। अरे कोई बात नहीं, आ, किसी को समझ में आएगा पढ़ाया हुआ और किसी को नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन इस तरीके से आएगा कि आपको सब कुछ, हाँ, यहां तक क्लियर है। अब हुआ क्या, एक बार जंगल से बचे, जंगल की बात है, जंगल था, जंगल उस समय हुआ करते थे, तो जंगलों के बीच से एक रास्ता था, यहीं से गौतम बुद्ध जा रहे थे। कौन जा रहे थे बच्चे, गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध जा रहे थे बच्चे, तो होता क्या, यहां एक डाकू मिलता है, डाकू, डाकू का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल, आप सभी ने इस अंगुलीमाल की कहानी जरूर पढ़ी होगी सेकंड थर्ड क्लास में। ये लोगों की उंगलियां काटकर माला बना लिया करता था। भैया ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, यहां देखिएगा, ये डाकू जो है उंगली काटकर उंगलियों की माला। अब एक बार दोनों का आमना सामना हुआ, गौतम बुद्ध का और उंगलीमाल का। अब उंगलीमाल जो है करा गौतम बुद्ध छोड़, अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं भाई क्यों काली पीली आंख कर रहा है, कुछ दिक्कत है क्या, तुझे समस्या है। अब उंगलीमाल डराना चाह रहा है, गौतम बुद्ध नहीं डर रहे। अब इसने पूछा कि भाई मेरे से दुनिया डर, तुम क्यों नहीं डर रहे। कहा कि मेरे से ज्यादा तो डरा हुआ तू है। ये श्रावस्ती का डाकू था बच्चे, आप सभी ने श्रावस्ती, ठीक है भैया, श्रावस्ती का डाकू था बच्चे, पढ़ी होगी नहीं, हाँ कार्टून देखा है। तो श्रावस्ती का बच्चे ये डाकू था, ठीक है। तो यहीं पर बौद्ध धर्म इनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू कौन था बच्चे, यही व्यक्ति था। चलिए अब लिखते हैं इन सब चीजों के बारे में। प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, ओके, प्रिय शिष्य, आप सभी बताते चलेंगे मुझे। प्रिय शिष्य, भाषा, भाषा, लैंग्वेज, ओके, संघ में महिला का प्रवेश, संघ में महिला का प्रवेश, क्या बताएंगे भैया, महिला का प्रवेश, ठीक है। आप जानते हैं किसके कहने पर, ठीक भैया, फीमेल एंट्री इन यूनियन, फीमेल एंट्री इन यूनियन, ओके। प्रिय शिष्य यानी कि ऑब्जेक्ट, भाषा, संघ में महिला प्रवेश, ओके। भैया ये चीज क्लियर है, आपको पता भी होगी कि किसके कहने पर, क्या बताएंगे भैया, किसके कहने पर, ओके। बुद्ध द्वारा संघ का निर्माण, संघ का निर्माण, ओके भैया। बुद्ध द्वारा संघ का निर्माण, क्या बताएंगे भैया, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन बाय बुद्धा, ओके। बुद्ध द्वारा संघ का निर्माण, ठीक है साहब। बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू,
बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू। यहाँ क्या आप सभी ने सब कुछ लिखा? यहां देखिएगा, देख लीजिए प्लीज। प्रिय शिष्य बच्चे आनंद, आनंद। भाषा कौन सी थी बच्चे? पाली भाषा थी। पाली। संघ में महिला का प्रवेश आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर। और पहली, पहली महिला कौन थी बच्चे? महिला, पहली महिला, पहली महिला कौन थी साहब? पहली महिला थी, क्या बताएंगे बच्चे? संघ आनंद के कहने पर। और पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। क्या बताएंगे भैया? प्रजापति गौतमी। ठीक है। हाँ, बुद्ध द्वारा संघ का निर्माण सारनाथ में, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध द्वारा अपनाने वाला डाकू भैया कौन था? अंगुलीमाल, उंगली माल। उंगली माल। ठीक है बच्चे, सच बात यह है कि देखिए मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। जो मेरी दादी माँ है ना, जो मेरी दादी माँ है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, तो मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को छुपाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? जब कोई अपना है ना, और ये बहुत गंदे नाम होते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ये गंदे नाम होते हैं। मतलब ये यहाँ है, यहाँ लोगों का सुकून है ना, वो रुक जाता है, थम जाता है बच्चे। ठीक है, तो कल क्लास ना होने का कारण भी यही था। और फिलहाल उनकी, बच्चे इंग्लिश में भी तो लिख दिया मैंने मेन चीज सारी की सारी। ठीक है। हाँ बच्चे, ओके। यहीं पर बच्चे याद रखना है, प्रिय शिष्य इसमें एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसे उपाली बोलते हैं बच्चे। उपाली, क्या बोलते हैं? ठीक है। और आनंद के कहने पर टू से बाय आनंद, आनंद। ठीक है। फर्स्ट वुमन, फर्स्ट वुमन कौन थी भैया? प्रजापति, प्रजापति गौतमी, प्रजापति। ठीक है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है बच्चे। अभी भी कॉल आया कि एडमिट, मतलब कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बीच में नहीं जा सकता चीज़ों को करके। मैं 30 मिनट की आपकी क्लास कंप्लीट करके तब जाऊंगा, है ना? 30 मिनट की क्लास। हाँ, यहाँ यहाँ कुछ चीज़ें और ऐड कर लेंगे मेरे सभी साथी। एक तो सबसे मेन चीज क्या है भैया? बौद्ध धर्म अपनाने वाली वाली नगर वधु, वधु। ओके, बौद्ध धर्म अपनाने वाली और नगर वधु
ओके साहब, बौद्ध धर्म अपनाने वाली। लास्ट लाइन लिखी है बच्चे, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार यानी डेथ। डेथ। तो आप सभी को पता है भैया, बौद्ध धर्म अपनाने वाली नगर वधु कौन थी? आम्रपाली थी। आम्रपाली। ओके भैया, आम्रपाली। आम्रपाली। ठीक है। और बच्चे जो डेथ की बात करें बच्चे, डेथ 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनगर में, कुशीनगर में। कुशीनगर। ओके। हाँ। ठीक है बच्चे, तो ये इतना ही। तो मैं इतना कहूंगा बच्चे, नहीं देखो ऐसा होता है, देखो जीवन एक ऐसी चीज है, आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कल एक डिपार्टमेंट में आप होंगे, और जब आप घर से बाहर होते हैं और आपको पता चले ना कि आपका कोई अपना कहीं, मतलब चीजें छोटी हो या बड़ी हो, तो कदम नहीं रुकते हैं बच्चे। बच्चे। हाँ। बच्चे किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है। बीसी का मतलब मैंने बताया था बच्चे, बिफोर क्राइस्ट होता है। हाँ। तो प्लीज इतना कोऑपरेट करना आप सभी साथी। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ क्लास में। ठीक है। हाँ। ठीक है ना साहब, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वहां होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। देखिए क्या ही तो बताऊं यार, जब मैंने एक चीज छोड़ी थी, मैंने एक जॉब छोड़ी थी, गवर्नमेंट ही थी, मुझे लगा कि मैं शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जरूरतमंद साथी हैं, उन तक मैं एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और उन तक एक सस्ती और अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। आज मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया, वास्तव में कि चीज़ें हैं इस दुनिया में। ठीक है, मैं सही जगह हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथियों। थैंक यू सो मच मेरे सभी मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियों। ठीक है, मैं मिलूंगा, ठीक है ना, आपसे कल मिलता हूँ, और हम कल इस चैप्टर को शायद कंप्लीट कर चुके होंगे। तब तक के लिए बच्चे टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे। हाँ, आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, जो अब तक करा है बच्चे वो रिवीजन करना है।